मुझे बचपन से ही लगता था मैं अलग हूं। हर पल मेरी आत्मा में एक अलग ही चुलमस्ती रहती थी। कोई भी काम तमीज से करने का मानो मेरा मन ही नहीं करता था। अपने भाई बहनों को देखकर इनके साथ बस पूरा दिन प्रैंक करने का मन करता था। घर की चीजों को देखकर मुझे अजीब ख्याल आते थे। उल जुलूल हरकतें करे बिना मानो मेरा दिन ही नहीं करता था। मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप मुझे पागल कहने लग गए थे। हाँ, वो बात अलग है मैं उन लोग की चीजें जला देता था, लेकिन इसमें पागल कहने की क्या बात है। कंघी देखकर मुझे उससे ब्रश करने का मन करता था, और ब्रश देखकर जादू। मेरी इन्हीं सब हरकतों को देखकर एक दिन मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कुछ कहा। भाई, इन सब चीजों को तो लाइफ हैक कहते हैं। मुझे पता है तुमने अपनी लाइफ में लाखों लाइफ हैक देखे होंगे, लेकिन मजाल है किसी ने भी उन लाइफ हैक का यूज करके अपनी जिंदगी नन्नू बराबर भी हैक करी होगी। तो इसीलिए आज हम उन लोग की बात करेंगे जो ये लाइफ हैक वीडियोस बनाते हैं, और शायद वही लोग हैं जो इन हैक्स को यूज भी करते होंगे। तो तुम लोग अगर एक समझदार इंसान की निगाहों से इन लाइफ हैक्स को देखोगे ना, तो इन हैक्स का इस्तेमाल करके तुम अपनी जिंदगी और आसान बना सकते हो। इनका यूज करके तुम अपनी लाइफ में हद से ज्यादा टाइम बचा सकते हो, और फिर उस बचे हुए टाइम में ये गाना सुन लेना। इशारे तेरी करती निगाह, आवे दूरे मेरे चाले से हवा, सच्चा प्यार। लेकिन अगर तुम एक बेरोजगार इंसान की दृष्टि, नेत्र, नयन, लोचन से इन लाइफ हैक्स को देखोगे ना, तो इन हैक्स का प्रयोग करके तुम अपनी भज्जर बेवकूफी का सबूत इस संसार में ऐसा स्थापित करोगे कि पूरी दुनिया एक जगह इकट्ठा होकर बोलेगी, वापस चलो, दोबारा से बंदर बन जाते हैं। तो अब हम लोग चुपचाप बिना हिचकी लिए उन वीडियोस को देखेंगे जो हमारी लाइफ को हैक करने का दावा करती है। तो हम आज क्या करने वाले हैं? ओह नहीं, ये गीला गीला क्या है? ओह, लगता है कि तुम्हारे बैग में कोई एक पेन लीक हो गया। जितनी पेन के अंदर इंक नहीं होती ना, उतनी तो इसके हाथ पर लीक हो गई है। और अपने लीक पेन को देखकर ऐसी शक्ल कौन बनाता है? तुम्हारा पेन लीक हुआ है, तुम्हारे बैग से मरा वो चूहा नहीं निकला है। ओवर एक्सप्रेशन दे देंगे, फिर बोलेंगे हॉलीवुड में भी नेपोटिज्म है। बहुत गंदा है ना? लेकिन शायद आपका सारा सामान खराब नहीं हुआ। हाँ, दिमाग की बत्ती जली। अपने पेन पेंसिल्स को कुछ रंग देना चाहते हैं तो एक बड़े कंटेनर में पानी भरें और उसमें अपनी मनपसंद नेल पॉलिश डालें। याद रखना, ये सारी हरकतें ये लोग क्लासरूम में कर रहे हैं। पानी में पॉलिश को अच्छे से डाल दें। अब आप इसमें अलग अलग रंग डाल सकते हैं। अब एक पेंसिल लें और इसे लिक्विड में आराम से डुबो दें और इसी तरह इसे बाहर भी निकाल लें। अब जितना चाहिए उतनी बार ये कर सकते हैं। मान लो तुम लोग का बोर्ड का पेपर चल रहा है और तुम में से किसी का पेन लीक हो जाता है, तो तुम लोग को अपने आसपास के बच्चों से दूसरा पेन नहीं मांगना। ना 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 ना, तुम्हें नेल पॉलिश मांगनी है। और अगर गलती से एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें कोई नेल पॉलिश दे भी दे तो अपनी आंसर शीट रखना साइड में, क्योंकि पेपर गया भाड़ में। हम पहले 1.5 घंटे पिकासो का 14 बनकर दिखाएंगे। आज के डिनर में हम हेल्दी खाने वाले हैं, जिसका मतलब है बढ़िया सलाद। तो चलो। आउच! ये क्या है? मेरे हाथ में लकड़ी चली गई। मुझे इसे बाहर निकालना होगा। एक इंसान जिसके हाथ में इतना विजिबल कांटा लगा है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 चीजें करने की कोशिश करेगा। पहला, वो अपने दूसरे हाथ की उंगलियों के नाखून से उस कांटे को निकालने की कोशिश करेगा, और दूसरा, अगर उसके आत्मा में कुछ ज्यादा ही चुल मस्ती है तो कांटा निकालने से पहले इस गाने पे एक बार जरूर नाचेगा। लेकिन हमारी लाइफ हैकर दीदी ने इन दोनों ऑप्शन को साइड में रखा और अपनी तांत्रिक विद्या इस्तेमाल में लाने की सोची। एक शॉट ग्लास। यहाँ और कुछ होना चाहिए। माचिस? मुझे ट्राई करना चाहिए, है ना?
लिली जैसे अगर आपके भी हाथ में ऐसा हो गया है तो एक माचिस ले और इसे जलाएं। और फिर अपने YouTube चैनल में आग लगा दे। उसे शॉट ग्लास के अंदर हीट अप करने के लिए लगाएं। जब आग बंद हो जाए तो ग्लास को चोट वाली जगह पर लगाएं। ये निकल गया, देखो, और दर्द भी नहीं हुआ। मुझे इनका नहीं पता, लेकिन अगर मैं कभी अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और ये इंसिडेंट मेरे साथ हो जाए, मेरे बॉडी में कहीं भी कांटा लग जाए और मैं दर्द से छटपटा रहा हूँ और उस कांटे को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं अपने दोस्त की तरफ देखता हूँ और अगर वो मुझे माचिस और गिलास के साथ खेलता हुआ दिख गया, पहले उससे दोस्ती तोड़ूंगा, फिर उसके मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाली ट्रिक काम नहीं करती, लेकिन जितनी आसानी से इन्होंने दिखाया ना, घंटा उतनी आसान नहीं है। अगर इस वाली ट्रिक के चक्कर में बैठ गए ना तो बिग बॉस का पूरा सीजन निकल जाएगा, लेकिन कांटा नहीं निकलेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलता है ना? ओह बढ़िया एमी, लेकिन तब क्या हो जब हम तुम्हें बताएं कि तुम सारा टाइम स्कूल में गलत कर रही थी, अपनी पेंसिल्स उठा ली और हम आपको कुछ स्कूल के। वाह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 5th क्लास में अपने मैथ के यूनिट टेस्ट में फेल हो गया था और तुम लोग को पता होगा हम 5th क्लास तक मैथ पेंसिल से करते हैं। तो जब मेरे पास यूनिट टेस्ट की कॉपी आई ना और मैंने देखा कि मैं सिर्फ 1-1.5 नंबर से फेल हूँ, तो मैंने यही वाली बेवकूफी करके 1-2 आंसर सही करने की कोशिश करी। फिर क्या, ये बात टीचर को पता चल गई। उन्होंने मुझे पहले थप्पड़ मारा, फिर डायरी में नोट लिखा, फिर क्रश के सामने इतना सुनहरा मुर्गा बनवाया ना मुझे, आज तक उस पल को भूल नहीं पाया हूँ मैं। इसीलिए कह रहा हूँ, इनके लाइफ हैक के चक्कर में अपनी जिंदगी का मजाक मत बनवा के आ जाना। मेरी आंखें हमेशा इतना भारी क्यों महसूस करती हैं? क्योंकि शायद तुमने भी अपने बाबू सोना को अपनी पलकों पर बिठा रखा हो। क्या मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ मिस सोफिया? उठ जाओ। क्या? ओह नहीं, फिर से सर हिल गया। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। बहुत ज्यादा बोरिंग लेक्चर। इशारे तेरी करती निगाह आवे। तो गाइज, अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारी टीचर और तुम्हारा महबूब बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हारी आंखें ना पढ़ पाए, तो आज ही खरीदो एंटी महबूब ग्लासेस। ये चश्मे तुम्हें सिर्फ क्लास में सोने के लिए मदद नहीं करते, इनके बहुत फायदे हैं। अगर तुम्हारी आंखें कमजोर हैं और तुम्हें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है ना, तो इन चश्मों को पहनो और कुछ मत देखो, क्योंकि साफ दुनिया हमसे वैसे भी देखी नहीं जाती। और तुम लोगों ने ऐश्वर्या राय और सलमान खान का वो वाला गाना सुना है? आँखों की आंखों से वो गुस्ताखी इन्हीं चश्मों को पहनकर करी गई थी। इतने रियल लगते हैं कि तुम लोग को पता ही नहीं चला। तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि दो प्रेमी प्यार में एक दूसरे की आंख में डूब जाते हैं, लेकिन कभी तुम लोगों ने सोचा वो डूब के मरते क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने एंटी महबूब ग्लासेस पहन रखे होते हैं। और अगर तुम लोग मेरे जोक्स में लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं, ये मेरे जोक्स है, न्यूज चैनल पर दी गई स्टेटमेंट नहीं। और ये लाइफ हैक वीडियो बनाने वाले हद से ज्यादा क्रिएटिव है। जब ये लोग इंसानों की लाइफ हैक करके बोर हो गए तो इन लोगों ने ज़ॉम्बी की हैक करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि क्या पता अगर ज़ॉम्बीज भी इंसान को खाकर बोर हो जाए तो वो भी अपनी जिंदगी हैक करने चल पड़े। ओह नहीं, ये एक सपना नहीं था, बेन तो सच में ज़ॉम्बी बन गया। कहानी में नया ट्विस्ट। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी एक ज़ॉम्बी बन गया है। कम से कम फ्रेंड जोन होने से तो अच्छा है ज़ॉम्बी बन गया। ये लड़का दुनिया में अब अपना किसी भी लड़की से कटवा सकता है, क्योंकि कटवाने के बाद अब इसके दिल में कोई दर्द नहीं उठेगा। बेन नाश्ते में खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। मैं सोचता हूँ असली ज़ॉम्बीज़ क्या खाते होंगे। नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा। मैं क्या खाऊं? बेन, अपना सर इस्तेमाल करो। मैं और मेरी बहन को जब रात के 3 बजे भूख लगती है ना और हम दोनों किचन में खाने की खोज कर रहे होते हैं, डिट्टो ऐसे ही लगते हैं। और ज़ॉम्बी के नाम पे ये क्या मेकअप कर रखा है? इससे ज्यादा डरावने लोग देसी ठर्रा पी के लगते हैं। इन्हें देख कर ना मेरा ही बहुत मन कर रहा है मैं कमेंट्री वगैरह करना छोड़ू, लाइफ हैक वीडियो बनाना चालू कर दूं। स्वागत है आपका संजू लाइफ हैकर के एक नए एपिसोड में। क्या आपको डेट पर जाना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पहने? तो क्यों ना आप अपना मर्दाना शरीर दिखाने के लिए डेट पर नंगे। क्या आपकी मॉम को भी स्मार्टफोन चलाने में दिक्कत आती है? तो उनका स्मार्टफोन कचड़े के डिब्बे में फेंक दीजिए और उनके लिए आज ही लाइए 2 ब्रांड न्यू नारियल के खोपड़े। एक नारियल का खोपड़ा अपनी मॉम के कान में लगाइए और एक अपनी मौसी के, और उनको दिन भर बातें करवाइए। ना ही कोई रिचार्ज की टेंशन और ना ही बैटरी की। क्या आपको भी पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? तो स्कूल से अपना नाम ही कटवा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ रात दिन करिए गांजे और चरस का धंधा, और आप भी एक नंबर के चरसी बन जाइए। और सैटरडे संडे आप भी नशे में धुत रहिए। क्या आप भी स्टेपलर यूज कर करके बोर हो गए हैं? तो क्यों ना आप एक नया तरीका आजमाइए। तो घर में ढूंढिए एक कील और एक अद्धा और शुरू हो जाइए। और अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हें कोई दोस्त पसंद नहीं है ना, तो लाइफ हैक का इस्तेमाल करके तुम उससे दोस्ती भी तोड़ सकते हो। आओ दिखाता हूँ तुम्हें कैसे।
क्या आपको दोस्तों को परेशान करना अच्छा लगता है तो ये शेविंग क्रीम वेनिला आइसक्रीम ट्रिक इस्तेमाल करें। और फिर अपने दोस्त के मुंह से माँ बहन की गालियाँ सुनिए। आइसक्रीम? बहन ये खाने से तो अच्छा तू किसी बाल थुकवाने वाले लड़के से प्यार में धोखा खा लेती। ओह हाँ, ये बुरा है। अगर आपको अपने दोस्तों का मजाक बनाना अच्छा लगता है तो ये मजेदार प्रैंक्स देखते रहे। ये लोग ना अपनी वीडियोस में थोड़ी गलत वॉइस ओवर कर रहे हैं, मैं सही वॉइस ओवर करके बताता हूँ। क्या आप अपने दोस्त के प्रेमी से आशिकी लड़ाना चाहती हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दोस्त को मौत के घाट उतारना होगा। उसके लिए आप अपने दोस्त को कोल्ड ड्रिंक के बजाय ये काली बकचोदी पिला सकते हैं। आज तो अपनी दोस्त को शमशान घाट की 15 गज जमीन दिला के ही रहूंगी। एक लाइफ हैक से तुम्हारे दोस्त का काम तमाम नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी तुम हार मान जाओगे। अभी तो तुम उसके बिस्किट में टूथपेस्ट डाल सकते हो, उसकी किताब में कीड़े डाल सकते हो, उसे जमीन पे गिरा के उसकी हड्डी का चूरा बना सकते हो। और तुमने कभी सोचा क्या होगा अगर तुम अपने एक दोस्त को जो सो रहा है उसको टेप से लपेट दोगे? तो जब आपका दोस्त सो जाए तो उसके पैसों से एक टेप खरीद कर लाए। कम पड़े तो 2-3 टेप और खरीद लेना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। उस टेप से अपने दोस्त को बिना गला घोटे एक जिंदा लाश की तरह पूरे बेड से बांध दे। एक काम करो, अगली बार तुम्हें अपना दोस्त सोता हुआ दिखे ना तो उसे सीधा कब्र में ही डाल देना, क्योंकि ऐसे तड़प तड़प के भी इंसान कब तक जी लेगा। और अगर ये सारी ट्रिक हैक यूज करके तुम अपने सारे दोस्त खो देना तो चिंता मत करना, अभी तो तुम्हें अनाथ भी होना है। अभी अपने बाप के कमरे में जाओ और उनके फोन के साथ ये वाली ट्रिक आजमाओ। सबसे पहले अपना मूड बनाने के लिए एक प्लास्टिक का बॉक्स तोड़िए। उसके बाद फोन के ऊपर अपने नुन्नू जितना एक स्क्रू लगा दीजिए। उसके चारों ओर जो मूड बनाने के लिए प्लास्टिक तोड़ा था उसके टुकड़े लगा दीजिए। और बाप के गांठ तोड़ने से पहले इस सुनहरे दृश्य को एक बार देख लीजिए। देखो माना ये प्रैंक है, लेकिन जब तक ये बात बाप को समझाओगे ना 3-4 गुस्से में बेहोश कर चुका होगा तुम्हें, और शायद घर से बाहर भी। और अगर बाहर निकाल दिए जाने के बाद तुमसे आस पड़ोस के लोग पूछे ना कि बेटा बाहर क्यों निकाल दिया बाप ने, तो तुम लोग को भी अपनी कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट करनी है। मुझे बचपन से ही लगता था मैं अलग हूँ।